नमस्कार, नमो पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई संपन्न। अहम बैठक में लिए गए हैं कुछ निर्णय। जी हाँ, एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक संपन्न हो गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जंग को तेज कर दिया गया है। आगामी 16 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2023 तक पुरानी पेंशन बहाली का एक पूरा एजेंडा बनाया। विजय कुमार बंधु और उनकी एनएमओपीएस टीम ने सभी राज्यों ने अपनी अपनी सहमति जताई है और लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाने की बात कही है। आज तो हम एक है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूथ सेंटर दिल्ली में एनएमओपीएस की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अध्यक्षता की और अलग अलग राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष महासचिव ने निर्णय लिया कि आगामी 2023 में बड़ा आंदोलन होगा और पुरानी पेंशन बहाली की तरफ अग्रसर होंगे। जी हाँ, पूरे साल का एक खाका एजेंडा तैयार किया है। जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से क्या कहते नजर आ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है और क्या किया है। 16 अप्रैल को हर जिले लेवल पर, पूरे देश में हर जिले लेवल पर पेंशन संवैधानिक की यात्रा निकाली जाएगी पूरे देश के अंदर। उसके बाद 1 जून को एक अद्भुत कार्यक्रम आपके सामने दिया गया है। अद्भुत कार्यक्रम है। आज तक शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में इस तरह का देशव्यापी कोई अभियान नहीं आया था और एनएमओपीएस हमेशा नया करता है, अनोखा करता है, कुछ नया होता है। 1 जून को देश भर के अंदर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू होगी, जो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश के अंदर। वो दिल्ली भी आएगा, उत्तराखंड भी जाएगा, वो देश के हर कोने में जाएगा। और ये 24 के चुनाव का मैं बता रहा हूं आपको, ये रथ यात्रा इस मुद्दे को सबसे नंबर 1 पर कर देगा, ऐसा मेरा बिलीव है, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके बाद 1 अगस्त से 9 अगस्त तक एनपीएस, 1 अगस्त से 9 अगस्त तक ओपीएस घंटी बजाओ। सांसदों के आवासों पर हम जाकर के बेल बजाएंगे, ओपीएस उसकी बेल बजाएंगे। अकेले नहीं जाना है, संख्या के साथ जाना है और बेल ओपीएस की बजाना है और कह देना, अगर आप हमारी बात नहीं उठा पा रहे, कह पा रहे हो, तो आपकी पेंशन की तैयारी करें। ओपीएस बेल बजानी है, वो पूरे देश के अंदर कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, 1 अक्टूबर दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली। 1 अक्टूबर पेंशन शंखनाद रैली वो दिल्ली में होगी, वो रामलीला कमेटी, रामलीला मैदान में हो या जहां भी सेटलमेंट होगा, लेकिन होना है, डेट तय हो गई और लोग अब रिजर्वेशन कराना शुरू कर देंगे। पूरे देश की जिम्मेदारी आपको है। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो आगे की भी रणनीति हम लोग की तय होगी, वो उस दिन अनाउंस होगी, आगे हमें क्या करना है। उम्मीद करता हूं अगर इस सब में आपने साथ दिया तो मुझे लगता है 24 के पहले लास्ट बात करके मजाकी में कहता हूं, लेकिन मेरा बिलीव है कि प्रधानमंत्री जी की एक बात से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। प्रधानमंत्री हमारे निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, गलत या सही वो अलग बात है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता 24 और फाइनल मान चल रहे हैं। मेरा अपना आकलन जो है 24 में मोदी जी अपने को फाइनल मान चल रहे हैं कि हमारे सामने कोई आपत्ति नहीं है, हम फिर से आ रहे, ऐसा उनका आकलन है, मेरा मानना है। उसमें एक जो रोशनी जल रही है एनएमओपीएस की, उसी को उनको टेंशन हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को अगर लगे कि मेरा सब मामला फाइनल है, ये पेंशन ही मुझे कहीं ऐसा ना हो, तो प्रधानमंत्री को जिस दिन ये बात लग जाएगी, जिस दिन ये बात प्रधानमंत्री जी को लग गई कि सबके बाद मैं फाइनल सरकार में आ रहा हूं, ये पेंशन मुझे टेंशन दे रहा है, तो रात 8 बजे भाइयों और बहनों, मित्रों, वैसे उनके 2 ही हैं, हम तो अपने को मानते थे, है ना। मुझे जैसे जानकारी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली हुई है, देश का 80 लाख शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित है और मेरे रहते ये नहीं चलता। और मैं जानता हूं इसके
पीछे कौन काम किया है? ये नेहरू की गलती है, भले अटल जी की हो, बताना नेहरू को ही है ना। और मैं कोरोना को दौर देखा, अपनी बहनों को दौर देखा। प्रधानमंत्री जी बोलने में तो देश के क्या दुनिया के नंबर हो। कोरोना मैंने देखा, हमारी बहनें काम कर कर के देश को बचाया, मानवता बचाया, और मेरे देश उनकी बुढ़ापे की चिंता हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जैसे किसान बिल को हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसी तरह से ये 80 लाख लोगों को मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसीलिए एनपीएस व्यवस्था हम बंद कर रहे हैं और ओपीएस ऐसा हो सकता। अभी आप मेरी बात को मजाक भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे आज तक जितनी बातें मैंने कहा वो सच निकली। जो लोग हमारे पुराने साथी थे, एक दौर था तो वही प्रमाण जी, ये जितने लोग यहाँ बैठे, अब एक दौर था सब संगठनों में जीतने की आपका मुद्दा सबसे नीचे रहता था, रहता नहीं रहता था। 40 नंबर मांग पत्र 40 रुपए पुरानी पेंशन, 22 मांग पत्र 22 पुरानी, ऐसा था नहीं था। मन देखा आज इस ओपीएस का संघर्ष और आपका साथ है, किसी संगठन की हिम्मत नहीं उसको 40 रुपए बढ़ा के देगी। नंबर 1 ये बात मैंने 16 बोली थी, और फिर मैंने बोला कि थोड़ा साथ देना, थोड़ा सा और ताकत देना, थोड़ी और हिम्मत देना। एक दिन इसी देश के अंदर राजनेता और राजनीति दल चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मेरी सरकार बनाओ, मैं पुरानी पेंशन बहाल करूंगा। वो दौर भी आज आ गया। और हम लोग पुराना गाना सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने, इसी में मैं पॉजिटिव रहता हूँ, ना करते करना था इनकार, मगर इकरार ऐसा आ सकता है। अभी इसके पीछे 2 और खेल आएंगे। अभी इलाज हो गए, अभी तुरंत नहीं आएगा, इतने भी हमारे प्रधानमंत्री से आसान नहीं है। अभी वो 2 लोग चिल्लाएंगे, अभी 2 हमने परहेज की बात। अभी एनपीएस में घनघोर सुधार होगा। क्या हो? घनघोर सुधार। और इतना सुधार भी अगर होगा, इतना बता दिया जाए और ऐसे लगेगी तो ओपीएस से भी अच्छी होगी। हमारा आदमी कंफ्यूज होगा, वो कहेगा अरे भाई फारूक साहब वो तो बहुत अच्छी हो गई, प्रधानमंत्री ने बोला है, बड़ी गजब का सुना है, ओपीएस भी बेकार है। इस चक्कर न पड़िएगा, इस चक्कर में पड़िएगा। हमें संशोधन नहीं चाहिए, बोलो भाई, हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, संशोधन नहीं। अभी संशोधन करने के बाद वो विज्ञापन छपेंगे, अगर आप उसमें मान गए तो ये आंदोलन फिर पीछे हो जाएगा। मानना नहीं, अपने संगठन पर, अपने बैनर पर विश्वास रखिएगा, चलते रहिएगा साथ साथ। एक चीज और आने वाली है, एक चीज और आने वाली है, जानते क्या? नेताओं की पेंशन बंद होने वाली है। वित्त विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है और नेताओं की पेंशन बंद होगी। और आप खुश हो गए तमाम, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा आंदोलन उनकी बंद कराने की है या और कुछ है? यही बात को मैं आपको सचेत कर रहा हूं। नेताओं की पेंशन बंद होगी और बंद करने के बाद कहा जाएगा इस देश में जो 70 सालों में नहीं हुआ। और आप फिर राष्ट्रवाद जिंदा हो, पेंशन बात भूल गए। वो विज्ञापन छपेंगे, कहा जाए, और यहाँ तक कहा जाएगा अरे देखो माननीय पेंशन बंद हो गई, प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय ले लिया, तो मास्टर को पेंशन मांगते दे दो ही कहीं के आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आकलन है, और जो पेंशन मांगेगा उसको दे दो ही कहा दिया जाएगा। और आप खुश होंगे, विधायकों की पेंशन बंद हो गई, सांसदों की। मेरा आंदोलन विधायकों की पेंशन बंद कराने का नहीं है। मेरा आंदोलन उस चपरासी, उस मास्टर, उस क्लर्क, उस बाबू, उस अर्धसैनिक बल को पेंशन दिलाने का है जिसकी उसकी जरूरत है। ये 2 धोखे में ना रहना, ये धोखा आने वाला है। हमारा अच्छा उनकी बंद हो जाए तो अपने पर क्या असर पड़ेगा? उनकी बंद हो गई तो हमारा क्या असर पड़ेगा? अरे भाई देश के सांसद सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी पेंशन बंद हो गई, क्या असर पड़ेगा? इस देश के सांसद अमिताभ बच्चन भी रहे हैं, वो भी पेंशन लेते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? इस देश की अभिनेत्री खूबसूरत रेखा भी रही है, अगर उनकी पेंशन बंद हो उन पर क्या असर पड़ेगा?
इस देश के हमारे राजस्व से विजय माल्या भी विदेश में रह करके पेंशन लेते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चपरासी, एक बाबू, एक सैनिक, एक मास्टर, एक अधिकारी, एक देश का अर्धसैनिक बल, अगर उसको नहीं मिलेगी तो उस पर असर पड़ेगा। और मेरा आंदोलन मेरी पेंशन बढ़वाने का है, बहाल कराने का है, ना कि खत्म। अब तुम खत्म करो, बंद करो, तुम्हारा मैटर है। ये तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप लेते हो, हमको नहीं देते, इसलिए कह देता हूं। सही है। उदाहरण दे देता हूं, हमारा आंदोलन किसके लिए है? सब सचेत रहिएगा, ये बहुत बड़ा तड़का आएगा लोकसभा चुनाव के पहले, मैं आपको बता रहा हूं। और तमाम हमारे बीच के लोग कहेंगे यार आज तो सही हो गया, अब तो प्रधानमंत्री की जयकारी कर देना है। ये धोखे में नहीं रहना। तो बहुत सारी बातें हो गई, आप सब नेता यहाँ पर मौका दिया, सम्मान दिया। पूरी दिल्ली NMOPS की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने 2 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए और बेहतर से बेहतर हुआ। हमारी जो राष्ट्रीय टीम आई है, दिल्ली वालों को भी सौभाग्य है, इन सारे लोगों को हर प्रदेश के लोग नहीं पाए हैं। सर बता रहा हूँ आपको, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, एक साथ पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, ये दिल्ली वालों को ही मौका मिलेगा। और अभी 1 अक्टूबर को फिर मिलेगा। वो भोपाल वालों को नहीं मिलेगा, वो लखनऊ वालों को नहीं मिलेगा, वो देहरादून को नहीं मिल रहा है, वो कहां वाले को मिल रहा है? दिल्ली वाले। आप भाग्यशाली हो कि पूरे देश की राष्ट्रीय टीम आपके बीच में होती है। हाँ, आपने इस NMOPS बैनर पर विश्वास किया है, दिल्ली टीम पर विश्वास किया, हमारे जो नेतृत्व यहाँ दिल्ली कर रहे हैं उन पर विश्वास किया है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रेमा बहन ने एक बात कही थी, उसी तरफ आपका इशारा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस संख्या में थोड़ी अगर मास शक्तियों की भी संख्या आ जाती तो और अच्छा होता। इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप जुटेंगे तो अगली बार जब भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अब बैठकें बार बार होंगी, ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली की जो तैयारी होगी उसके सिलसिले में कभी हम आएंगे, कभी वितेश जी आएंगे, कभी और कोई भेजा जाएगा, तो ये बैठकें आपकी चलेगी। रैली तो बाहर वाले करेंगे, बैठकें आप करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।